देश की सबसे ज्यादा आबादी वाली लोकसभा सीट असम की धुबरी से 3 बार संसद तक जाने वाले बदरुद्दीन अजमल साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, स्वागत है आपका। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया भी हैं आप। इस बार असम में क्या लड़ाई बहुत तगड़ी है और जीत मुश्किल है कि आसान है? देखिए, लड़ाई तो लड़ाई है। लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती है, मुश्किल होती है। उसको मुश्किल ही से लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं की लड़ाई में हम इग्नोर कर जाएं या उसको जो है बहुत लाइटली ले लें और उसके बाद हम पिछाड़े चले जाएं। इसलिए हमने कभी भी और इलेक्शन को हमने कभी भी लाइटली नहीं लिया, सीरियसली लिया है। और इस मरतबा भी सीरियस टफ इलेक्शन है। सीटें कम होती चली जा रही हैं। इस बार आप एक सीट पर सबसे ज्यादा नुमाइंदगी कर रहे हैं और जीत का प्रयास कर रहे हैं अपनी लोकसभा सीट बचाने के लिए धुबरी से। नहीं, ऐसा नहीं खतरा है। कांग्रेस से है कि बीजेपी से है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस हमको मारने में एक है, दोनों। ये चीफ मिनिस्टर साहब कई मरतबा बोल चुके हैं कि रकीबुल अगर धुबरी में जीतता है तो मैं खुश होऊंगा और अजमल अगर हारता है तो मैं खुश होऊंगा। तो दोनों पार्टी एक ही है साथ में। और रकीबुल के लिए वो कैंपेन भी करने जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। पता नहीं क्या करेंगे, नहीं मालूम। लेकिन हमारा ये कहना है तो हम तो दोनों से लड़ने के लिए तैयार है और हमारी पब्लिक भी दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। बस देखना है कि वक्त के साथ क्या होता है। मेहनत हम कर रहे हैं, दोनों से लड़ाई है। 2-3 तरफा लड़ाई में दोनों एक तरफ है, हम अकेले एक तरफ है। हमारे साथ अल्लाह है, इसलिए हम भी दो है। क्या ये बात सच है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए मुसलमानों से अपील करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं करते हैं कि भाई जो जिसका काम करता है उसके लिए वोट करो। इसमें क्या बात है? ये तो देश के उसकी बात है। ये और बात है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी मुस्लिम मुखालिफ है, उनके पूरे पार्टी की पॉलिसी मुस्लिम मुखालिफ है। लेकिन अब जो प्रोग्राम वो कुछ देते हैं, देने दिलाने का काम, उसमें बहुत से मुसलमानों का नाम भी रहता है, तो इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वो मुसलमान अगर उनको वोट देते तो मैं कैसे मना करूंगा? और क्या मेरे एक के मना करने से वो रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। क्या मुसलमान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। इस मरतबा लोग कहते हैं, देखिए मैं लंबी बात नहीं होनी चाहिए। कल मैंने कहा मीडिया में कि चांद के पर जाना और सूरज को घसीट के जमीन पर लाना ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। हिंदुस्तान की जो तहजीब थी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की, प्यार मोहब्बत की, एक मजहब का दूसरे मजहब वाले जो इज्जत करने की बात थी, वो इस हुकूमत के आने के बाद से खत्म हो गई। बिल्कुल पूरे लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ गए और मुल्क की तरक्की के लिए कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ चांद पे जाना और जमीन पे आना इसके सोच रहा है। लेकिन जो लोग बसने वाले हैं उनके दिलों पे क्या पत्थर पड़े हुए हैं। इस मरतबा मेरा अपना अंदाजा है कि मुसलमान तो मुसलमान जो भी करेंगे, बीजेपी को 5% देंगे, 2% देंगे, 1% देंगे। लेकिन बहुत से हिंदू भाई जो गुज़िश्ता 10 साल से आंख बंद करके बीजेपी को धर्म के नाम पे वोट दे रहे थे, वो धर्म के नाम पे वैसा आंख बंद करके वोट नहीं देंगे इस बार। ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि वो कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गए। हिंदुस्तान की तहजीब को उन्होंने खो दिया और ऐसा कर दे रहे कि वो आइंदा 100 साल में वो रंग फिर वापस मिलेगा करके। खून है। देखिए, हॉस्पिटल में जब आदमी मरीज पहुंचता है उसको खून की जरूरत है। उसको ना हिंदू की परसेंट ना उसको मुसलमान की जरूरत है। ब्लड चाहिए बचने के लिए। वो ब्लड बीजेपी वालों ने मिक्स कर दिया है, नफरत वाला ब्लड बना दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ। ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आप मुसलमान को आजादी नहीं। सहमत है इस बात? मुसलमान असुरक्षित है। मुसलमान अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है। और ये बहुत से वाकयात हैं जो गिनाने जाएंगे शायद कई दिन लग जाएंगे। मोदी जी के 10 साल के अंदर बड़े बड़े वाकयात हुए हिंदू मुस्लिम के, मोब लिंचिंग के, इस किस्म के और चीज़ों के। लेकिन मोदी जी उसमें चुप रहे। मुसलमानों की सारी संस्थाएं चिल्लाती रही कि मोदी जी एक मरतबा आप मुंह खोलिए। तो इतना भी मोदी जी को नहीं हुआ। लोगों को बड़ी उम्मीद थी जब उन्होंने कहा था मैं मुसलमान के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कुरान। वो कुछ करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने माइनॉरिटी, जब से स्मृति ईरानी जी को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद से जो हायर एजुकेशन का था वो बंद कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो पैसा जाता था वो बंद कर दिया। JNU को जो पैसा जाता था वो बंद कर दिया। तो कैसे मुसलमानों को हायर एजुकेशन में देखना चाहते हैं? हमारे अजमल सुपर 40 में 500 बच्चे मेडिकल में गए। आज वो रो रहे हैं
कि हमारे माँ बाप पहले थोड़ा दे देते थे, आप लोग दे देते थे और कुछ हमको हायर एजुकेशन से वो बंद हो गया। तो आज हमारी दो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मेडिकल में हमें और हमको छोड़ना पड़ा। आप हायर एजुकेशन की बात करें, इस बार यूपीएससी में 50 से ज्यादा मुस्लिम ये तो मुसलमान बच्चों के, ये तो मुसलमान बच्चों के सीने की बात है और मुस्लिम समाज के एजुकेशन की तरफ ध्यान की बात है कि 50 बच्चों ने यूपीएससी में पास किया। और मुझे उम्मीद है ये एक जिद की बात है, गवर्नमेंट हमको खत्म कर देना चाहती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, और हम लोग अपने अस्तित्व को बाकी रखना चाहते हैं और वो एजुकेशन के जरिए से ही हो सकता है। ये मुसलमान प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इकबाल अंसारी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के पक्ष में कानून की लड़ाई लड़ी थी और राम मंदिर के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन जब उनको न्योता दिया गया तो वो राम मंदिर में शिरकत करने आए उस कार्यक्रम में। ये इनके दिल की बात थी। 500 साल पुराना एक मस्जिद के मामले को उठा के ऐसे अगर गड्ढे खोदा जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान कई इस फ्लोर के अंदर टूट टूट के टुकड़ा हो जाएगा। क्योंकि 200 साल पहले ये था, 400 साल पहले ये था, 300 साल पहले ये था, तो सारे हिंदुस्तान के जमीनों की खुदाई कर देनी पड़ेगी इस बात के ढूंढने में कि क्या कोई मंदिर का निशान मिलता है, तो पूरा हिंदुस्तान मंदिर बन जाएगा। वहाँ ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, ना एजुकेशन होगा, ना लोगों की तरक्की होगी, ना कुछ नहीं होगा उसके अंदर सिवाय कब्र के, तो उसको तोड़ फोड़ के अंदर से मंदिरें निकाली जाएगी। ये बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने शुरू कर दिया। इकबाल अंसारी ने अपना ज़र्फ दिखाया। इस सारे के बाद भी मैं मुल्क के साथ में हूँ, प्रधानमंत्री के साथ में हूँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने किया वो किया जो पूरी दुनिया में, जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग इसको बुरी तारीख के हिसाब से लिख के रखेंगे। राम मंदिर बनना, राम मंदिर का कार्यक्रम 22 जनवरी बुरी तारीख में क्यों गिना जाएगा? इसीलिए गिना जाएगा उसका नतीजा, क्योंकि चारों किस्म के जो हमारे बड़े बड़े पंडित जिनका हम एहतराम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उन लोगों ने कह दिया था कि उस तारीख को, 22 तारीख को जो कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है, इस मोदी हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकता है। और आज तक जब हमारे पास कुछ रिपोर्टें आ रही है विभिन्न मतलब मीडिया के थ्रू से, यूट्यूब के थ्रू से, तो उसमें बड़े बड़े जो एनालिसिस्ट है और जो इलेक्शन को देखते हैं, उन लोगों के हिसाब से जो मोदी जी कह रहे हैं या उनके लोग 400 पार, अब के 400 पार वो नहीं होगा, वो शायद 200 सवा 200 पे जाके अटक जाएंगे और मुकाबला टफ का होगा। ये उनकी बदनसीबी है कि उन्होंने जबरदस्ती वहां मंदिर को, राम मंदिर का उद्घाटन उन दिनों में किया जिन दिनों में उनके लिए अशुभ घड़ी चल रही थी। कानूनी लड़ाई थी, कानून के बाद कानून और अदालत के आदेश पर मंदिर बनाया गया है, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? राजनीति है। आज वो राजनीति कहाँ गई जब ये नया जस्टिस, चीफ जस्टिस आया चंद्रचूड़ जी, इनके आने के बाद से मोदी जी की और एनडीए की जितनी पॉलिसी है वो उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। इससे पहले जितने जजेस थे वो मोदी जी के जेब में थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, और जैसे वो चाहते थे वैसे कराया उन्होंने। तो ये जब आज आपके हाथ में कलम है, आप जो चाहे लिख लें, कल किसी और के हाथ में कलम आएगा वो लिख लेगा, तो ये मुल्क रहेगा कहाँ? मुल्क रहेगा कहाँ? मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो गया मुल्क। अगर मुल्क बर्बाद हो रहा है तो फिर जनता बार बार नरेंद्र मोदी को वोट देकर जिताकर क्यों लेकर आती है? देखिए, ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं कर पा रहा है? नहीं, देखिए, आदमी या तो किसी के इश्क में मरता है, अंधा हो जाता है, अनु बोलते हैं ना, मोहब्बत अंधा है, और या किसी में प्यार में अंधा हो जाता है, या किसी दुश्मनी में अंधा हो जाता है। तो इसलिए इस वक्त जो हो रहा है वो प्यार में अंधा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे डर है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, और पता नहीं कैसे कैसे चीजों का डर है। ये तो बड़े बड़े एजेंसीज हैं, लेकिन घरों में जाके जो धमकी दी जाती है, अभी हमको मालूम पड़ा कल वाले इलेक्शन में बहुत से जगहों में जाके पहले से ओसी ने बुला बुला के लोगों को कह दिया कि अगर वोट नहीं डालोगे तुम्हारे ऊपर ये होने वाला है, तुम्हारा उच्छेद हो जाएगा, घर नहीं आ पाओगे, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। ये क्या है? ब्लैकमेलिंग है। ये फिर गणतंत्र कहाँ है? डेमोक्रेसी कहाँ है? लोग डरे हुए हैं। ये डर का माहौल हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। बदरुद्दीन अजमल को चुनाव आयोग और ईवीएम पर विश्वास है? क्योंकि अगर आप जीते तो आप भी तो उसी की वजह से जीतेंगे। हाँ, वो ठीक है अपनी जगह पे। ये और बात है, जो कब्र खोदता है दूसरे के लिए वो कब्र में पड़ता है। ईवीएम मशीन जहां तक मुझे याददाश्त में है वो कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी, और अब कांग्रेस गवर्नमेंट को उल्टा पड़ गया
तो अब कांग्रेस और मुझे चिल्ला भी रही है। इसलिए लेकिन कल देखिए कई जगहों में ये हुआ कि ईवीएम मशीन का हिसाब नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर लिया कि इतने हिसाब के वोट तो पड़े ही नहीं, और यहाँ 2500 वोट हैं और 3000 पड़ गए। व्हाट इज दिस? तो इस तरीके से अगर जीतना है तो इलेक्शन देने की क्या जरूरत है? क्या मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है या कहीं और जा रहा है, और क्यों? देखिए, इंडिया गठबंधन में जाने के लिए तो बीजेपी मजबूर कर रही है। बीजेपी इस 6 महीने में मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म कर चुकी है, इंक्लूडिंग बाबरी मस्जिद, कि मुसलमानों के बाद दूसरी कोई जाने की जगह नहीं है। आज इंडिया गठबंधन ने अपने एक फ्लोर पे, अपने स्टेज के ऊपर एक भी दाढ़ी वाले मुसलमान को नहीं बिठाया, टोपी वालों को भी नहीं, मुझे भी नहीं बिठाया। मैं उनके साथ यूपी में था 15 साल से, इसलिए नहीं दिखाया कि हिंदू नाराज हो जाएंगे। साफ बात उन्होंने कहा कि हिंदू वोट हमारा खराब हो जाएगा, लेकिन यही किसने कहा ये बात? जी, ये बात आपसे किस नेता ने कही? पूरी दुनिया में बात हो रही है, पूरी दुनिया में हवाओं में बात चलती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बात होती है। बगैर हवा के पत्ता तो नहीं हिलता। इंडिया गठबंधन ने आपको मंच पर इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि आप टोपी वाले? हाँ, ये तो साफ उन लोगों ने कह दिया था, ये साफ कह दिया था कि मुसलमान हम नहीं बिठा सकते, मजबूरी है हमारी। इलेक्शन के बाद देखेंगे, तो हम भी इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस 6 महीने में, 1 साल में मोदी जी ने या उनकी पार्टी ने जितना मुसलमानों पे जुल्म किया, उतना ही इंडिया महागठबंधन को कामयाबी के लिए सहारा मिलेगा। तो सारे के सारे वोट कुछ भी नहीं देखेंगे लोग कि भाई इन लोगों से छुटना है तो इंडिया गठबंधन को जिताओ, इसलिए मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट देगा। मुसलमानों के सबसे ज्यादा हितैषी नेता कौन है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव या असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, मैं इसकी कोई रैंकिंग तो नहीं कर सकता, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन खाने पीने में, हमको मारने में पांचों बराबर है। चाहे राहुल जी आ जाए, चाहे अखिलेश जी आ जाए, चाहे ममता दीदी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, इसलिए हम उनमें कोई फर्क नहीं करते हैं। चेहरा बदलेगा, कुछ लोग बदलेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई जन्नत आ जाएगा, हम ये नहीं समझते, मैं नहीं समझता। अजमल को तो ये कहा जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप जहां जाते हैं वहां बीजेपी को मदद मिलती है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जहां जाके ये कांग्रेस वाले अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने काम किया नहीं। आज अफसोस की बात है, देखिए इंडिया महागठबंधन, अगर ये सारे लोग नहीं मिलते तो ये हवा होती। कांग्रेस तो मुल्क से खत्म हो चुकी है, आसाम में कांग्रेस नहीं है, इसको इन लोगों को समझना चाहिए। आज भी ये गठबंधन टूट जाता बीच में, जब राहुल गांधी जी का प्राइम मिनिस्टर बनने की बात उठ गई थी, सब चले जा रहे थे, आहिस्ते आहिस्ते फिर से बंटवारा गया। तो इसलिए ये इन लोगों के दिलों में किसी के लिए भी, मैं राहुल गांधी की एक बात बताऊं, बहुत इज्जत करता हूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं। बाबरी मस्जिद का ताला सबसे पहले किसने तोड़ा? बाबरी मस्जिद में रामलला का मूर्ति किसने लगाया रात को 12 बजे चोरी करके? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम हुआ तो मेरे से सुन के जाइए, और ऑन रिकॉर्ड देखिए, राजीव गांधी जी ने रात को 12 बजे रामलला का मूर्ति सबसे पहले बाबरी मस्जिद के लिए, केस बंद हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था, लड़ता 50 साल, क्या बात थी। आसाम में इसी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले हमारे माथे पे बांग्लादेशी का लेबल लगाया। जब सैकिया साहब चीफ मिनिस्टर थे, अचानक उन्होंने उठ के नींद से आके कह दिया कि यहाँ 30 लाख बांग्लादेशी रहते हैं आसाम में। उसके फौरन बाद आपके जयप्रकाश जायसवाल, वो होम मिनिस्टर थे दिल्ली में, कांग्रेस के थे, उन्होंने साहब कह दिया नहीं, इंफॉर्मेशन अपना सैकिया साहब की गलत है, बल्कि 80 लाख मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया आ चुके हैं। तो हमारे माथे पे उसी दिन से बांग्लादेशी का लेबल लगा दिया। ये किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। इंदिरा गांधी जी जब आई 83 में, और यहाँ इलेक्शन होना था, आंसू आंदोलन वाले इलेक्शन में उतर चुके थे, उन्होंने आके कहा था कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोग आइए बाहर निकल के हमको वोट डालिए, हम एक आदमी के वोटर के साथ 3-3 बंदूक वाले देंगे। एक बंदूक तो नहीं, एक टॉफी भी नहीं दिया उन्होंने। कांग्रेस तो हिमायती कहती है अपने आप को कि हम ये मुसलमानों के नहीं, हिमायती। हम यही बता रहे हैं। ये राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ जब आया था 10 सवाल उनको पूछा था, किसी ने नाम राहुल देना और किसी ने आदमी कोई जवाब क्योंकि दे ही नहीं सकते। क्या न्याय किया मुसलमानों के साथ उन्होंने? ये अफसोस की बात है कि
इंदिरा गांधी जी ने, जिनको सारे मुसलमान, हम लोगों के जायज नहीं है भगवान मानना, मुसलमान भगवान की तरह उनका पूजा करते थे, उन्होंने यहाँ नेली में आके यहाँ कह दिया कि एक आदमी के पीछे हम 3 बंदूक वाले देंगे, और उस बात के ऊपर मुसलमान बेचारे निकल के आए वोट के दिन। कहीं कोई नहीं निकला इंदिरा गांधी को वोट देने के लिए, लेकिन यहाँ के मुसलमान निकल के आए। 4 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों को मार के, बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। और एक खबर में आज भी कोई बड़ा नेता कांग्रेसी उनकी वहां खबर लेने भी नहीं गया। उसके बाद 2 मरतबा मोहम्मद साहब की हुकूमत रही, यही आंसू वाले वहां गवर्नमेंट करते रहे। और दिल्ली में, नहीं मेरी बात हो रही, दिल्ली में उस वक्त कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी, एक इंसान के ऊपर कोई फाइल नहीं खोला गया, कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। फांसी तो बहुत दूर की बात है, जेल में भी आज तक 2 आदमी को नहीं डाला गया। हमने अपनी जब पार्टी बनाई, हमने बहुत कोशिश की इसका फाइल तलाश करने की, फाइल भी गायब कर दिया गया। यही मुसलमानों को मिला सिला, तुम जान दो। ऐसे सैकड़ों लाइन से लगी है लाइन। सीए से क्या दिक्कत है जी? बदरुद्दीन अजमल को सीए लागू होने से मुझे कोई border दिक्कत नहीं इलाकों में क्या है, दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या परेशानी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचे उनके पास जो यहाँ के बोलते हैं पुराने फकीरों को भीख नहीं मिल रहा है, अब नए फकीरों को वो लाना चाहते हैं, ले आए। लेकिन इसमें धर्म को क्यों देखते हैं। वहां मुसलमानों में मुसलमान, सुन्नी शिया के झगड़े में, बरेलवी देवबंदी के झगड़े में बहुत मुसलमान परेशान है। तो जब और हिंदू भाइयों को परेशानी की वजह से ला रहे हैं, तो ये मुसलमानों को भी ले आए बेचारों को, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से इन लोगों का आपस में झगड़ा रहता है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, दुश्मन है, जान से मार देते हैं। तो वहां के उन निर्यातित लोगों को लेके आए। जब आप इतने बड़े समंदर में 1 बाल्टी दूध डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 बाल्टी और डाल दो। तो आपने क्यों इसको कम्युनल इशू बना दिया, इसको खत्म कर दीजिए। हिंदुओं के वापस देश में लाने से है या मुसलमानों को नहीं लाने से। क्यों नहीं ला रहे मुसलमान, वहां परेशान वो भी है, ये भी बहैसियत इंसान, वो भी इंसान है, उसको धर्म के हिसाब से क्यों देखते आप, धर्म के हिसाब से मत देखिए। आपको लगता है 3 तलाक के कानून का बीजेपी सरकार को बहुत फायदा होगा और हो सकता कुछ है भी नहीं होगा, 0% फायदा होगा। 0% यूं कि कुछ बुरके वाली लड़कियों को या औरतों को, अंदर वो हिंदू थी कि मुसलमान, वी डोंट नो। बाबरी मस्जिद के टाइम पे एक बुरके वाली लड़की औरत पागल की तरह आई बाबरी मस्जिद में शरीक होने के लिए, बाद में मीडिया वाले उसके पीछे पड़ गए, तो मान वो हिंदू लड़की थी। तो ऐसे ड्रामे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहती है। तो इसके लिए जैसे ये जो है, ये जो मामला है, क्या नाम है, ट्रिपल तलाक का, 10-20 औरतों को 500-500 रुपये आप दे दीजिए, पेट में कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ना उनका कोई भाई देने वाला है, ना शौहर देने वाला है, उनको 1000 रुपये मिल गया तो बहुत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी की जिंदाबाद, 3 तलाक हराम, 3 तलाक हराम। उसके बाद वो औरतें कहाँ हैं। एक मिनट, अगर गवर्नमेंट को, इंडिया को, औरतों का, मुसलमानों का मसला सिर्फ तलाक नहीं है, शादीशुदा कितनी औरतें हैं जो बेशादीशुदा घरों में बैठी हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया, उनकी हुकूमत ने क्या किया। जो बच्चियां हमारे अभी हिजाब के मामले में बेंगलोर में एकदम एन एग्जाम के टाइम पे कहते हैं इनको पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ, आपने पूरे बेंगलोर में एग्जाम के टाइम पे वो खत्म करा दिया। प्लीज कांग्रेस के काउंसिलर प्लीज जिनकी बेटी प्लीज पर प्लीज हत्या, जिनकी बेटी की हत्या की गई, उनको स्टैब करके एक मुस्लिम लड़के ने मारा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि लव जिहाद बढ़ रहा है, अपनी बेटियों को संभाल कर रखिए। हाँ, तो ये अच्छा है, उनकी एक नसीहत है कि अपनी बेटियों को संभाल कर रखा। देखो ये लव और क्या बोलते हैं, ये दोनों जायज हैं, लव एंड, आप ही बता दीजिए। नहीं मुझे इंग्लिश में नहीं मालूम ना। हाँ, एवरीथिंग इज वैलिड इन लव एंड वार। ये जो लव एंड वार है ना, ये ऐसी कितनी बच्चियां, मुसलमान हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है, ये लव एंड अफेयर का मामला है। और उन लोगों के दोनों के अंदर वो सब जायज है। मैं तुझे चाहता था, कैसे चाहता था, चाहने का क्या मतलब है, आज लोग नहीं समझ रहे चाहने का क्या मतलब है। ये चाहत नहीं है, ये ख्वाहिश है, हवस है, वो अपनी हवस मिटाना चाहते हैं। इन बच्चियों को बलि का बकरा बनाते हैं, चाहे बच्ची हिंदू मरे चाहे बच्ची मुसलमान मरे, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है को मारने के जी। लिए लव जिहाद इसलिए एक मिनट, इसलिए कि मीडिया सब उनके साथ में, मीडिया गोदी मीडिया है। आपसे बात कर रहे प्लीज हो, मैं आपका बोल रहा हूँ, इंटरव्यू पूरा चलता है। हाँ हाँ चलने दीजिए, डायरेक्ट चलने दीजिए, अगर लोग सुने तो सही। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि
जब हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को मारता है तो छुपा दिया जाता है, मोब लिंचिंग छुपा दिया जाता है, हजारों बड़े बड़े मामला को छुपा दिए गए। हमने खबरें चलाई हैं। हाँ, नुपुर शर्मा ने अजमल साहब, क्या से हमने क्या सब नहीं खबरें के लिए चलाई। आपने खिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। लेकिन पूरे भीड़ में इस बाजार में एक आप चिल्लाएंगे उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है, ये जो है ये लव जिहाद नहीं है, लव शैतानी है, लव शैतानी है। इसको गवर्नमेंटों को इसको बहुत सख्ती से इसका मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमान। इसलिए हर आदमी को, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपनी बेटियों का आज के हालात में हिफाजत की जरूरत है। देश में जिन सांसदों के सबसे ज्यादा बच्चे हैं उनमें से आप एक हैं। मैं साथ है माशाल्लाह। यूसीसी अब तो वो भी बुढ़े होने लगे। रहा है, जी हाँ, कैसे देखते हैं इसको और इसके असर? अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, मुल्क में खाने पीने की चीजों की जो कमी है, एग्रीकल्चर, हमारा मुल्क जो है एग्रीकल्चर बेस है, 90% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उसके बाद भी हमारे मुल्क में, जबकि हमारा मुल्क अभी जो है कहीं भी सैलाब आ गया तो वहां भी गेहूं भेज देता है, चावल भेज देता है, रिलीफ में भेज देता है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं आ रहा हूँ, आप खेत में चले हाँ मैं आ रहा हूँ खेत में जाऊंगा तब तो वहां पहुंचूंगा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड में। देखिए, जरूरत इस बात की है कि जो हमारे मुल्क में करप्शन है, इन नेताओं को जेल में डालो, जरूरत पड़े तब फांसी पे चढ़ा दो। जब तक कि ये नेता नहीं बंद होंगे, एक एक आदमी 1-1 लाख किसानों का खाना खा के चला जा रहा है। मोदी जी आए, हम पहले जो है ब्लैक मार्केटिंग, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। वो काला धन भी गया और काला धन वाले भी चले गए। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, बदरुद्दीन अजमल साहब मैं उन आ रहा हूँ। सांसदों में से हैं मैं जिनके आ रहा सबसे हूँ। ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका क्या कहना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंसानियत के खिलाफ है। मेरे नज़र में आप मेरी बहन हो तो आपकी एक हैसियत है, आप मेरी भतीजी हो तो आपकी एक हैसियत है, आप मेरी जन्म में मेरी माँ हो तो आपकी एक हैसियत है। सबके लिए एक कानून नहीं चलेगा। भाई का कानून अलग चलेगा, भतीजे का कानून अलग चलेगा। बच्चा अपना पैंट पहनता है, उसका शौक है, वो पहन रहा है। आप बोलेंगे नहीं चलेगा कि संविधान के हिसाब नो, से चलेगा? संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन संविधान रहने का दे रहे हैं आप लोग। यूसीसी लाके संविधान भी तो बर्बाद कर रहे हैं। एक बच्चा है मेरा, जवान है, कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज के कपड़े पहने गए। आप बोलेंगे नहीं तू बुर्का पहन के चला जा, और मैं अपनी बच्चों को बोले तू बुर्का पहनना छोड़ दे और पैंट पहनना शुरू कर दे, न ये मानेगा न वो मानेगा। माँ को माँ की इज्जत देनी है। उसके लिए कानून और संविधान है ना, कि उसके लिए धार्मिक ग्रंथ होंगे। अच्छा, धार्मिक ग्रंथ जो है उन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून खत्म कर दिया है ना, नहीं दे सकते, जायज नहीं है। कितने तलाक बंद हो गए, और कितनी औरतों को जो तलाक वाली घरों में बैठी रो रही है, उनके लिए, इन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए किसने जाके खबर लिया? सरकार एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दे कि हमने वहां गए और 10,000 औरतों को ही कर दिया हमने। क्या उनके लिए स्कूल्स खोले? क्या उनके लिए टेक्निकल स्कूल्स खोले? क्या उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाने की प्लान की? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मुसलमान लड़कियों को मजाक करना था, वो मजाक उड़ा लिया, बस खत्म। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने मदरसों को स्कूल में और कॉलेजेस में तब्दील किया है, उससे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं जिंदगी पढ़ा रहे हैं। बदलेगी, हेलो, हमें मियाँ का वोट नहीं चाहिए। हाँ, और अब क्या कर रहे हैं? भैया का वोट मांग रहे गाँव में। कल भी उन्होंने प्रोग्राम किया ढींग में, उससे पहले प्रोग्राम किया नौगांव में, अब घर घर जाके यहाँ हमारे जमुनामुख में प्रोग्राम किया आके। जो हम लोगों के सीट है, 4 मरतबा से मेरा भाई जीत रहा है, 1 मरतबा मैं भी जीता था, मेरा बेटा जीता था, फिर 2 मरतबा से सिराजुद्दीन अजमल साहब जीत रहे। वहां आके ऐसे ही हो रहा था जैसे दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे, जो दे दे उसका भी भला, जो न दे दे उसका भला। ये कौन है? ये वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियाँ का वोट नहीं चाहिए। क्या हो गया इतनी जल्दी? अब बगैर मुसलमानों के वोट के आपकी नाव नहीं निकलने वाली है। इसलिए अब इतने नरम हो गए, जो चाहिए आप देने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 10 साल में किसी की प्रॉपर्टी बढ़ी न बढ़ी, इकोनॉमी की आप कितनी भी निंदा कर दें, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ऊपर बढ़ गई है पिछले 10 साल में? हाँ, बढ़ सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे प्रॉपर्टी हमारे जो थे, इसके रिकॉर्ड में जाने के लिए मैं कहूँगा सीए लोगों से या जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, ये 30 साल पहले की हमारी फैमिली की ज़मीन खरीदी हुई थी बेंगलोर में। ये बीजेपी गवर्नमेंट तो कल आए, 10 साल भी पूरा नहीं हुआ। लोगों ने कल पेपर में उड़ा दिया, अजमल साहब ने बीजेपी वालों से पैसे लेके इतना बड़ा प्रॉपर्टी बना लिया।
30 साल पहले के जो प्रॉपर्टी लिया हुआ था, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का, वो आज 3000 करोड़ हो गया मार्केट में रेट। हम लोग का भाई का बंटवारा हो गया, उसमें जो मेरा हिस्सा है उसका वो रेट निकला, हमने छुपाया नहीं, हमने लिख दिया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई सुदृढ़ मुसलमानों की आवाज है तो वो है, इसलिए सब मुसलमान उनके साथ हैं। अच्छी बात है, सहमत है आप इस बात से? हम उनको मुबारकबाद देते हैं। अगर पूरे मुसलमान उनके साथ में हैं तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लगता है आपको सही है? मुझे नहीं मालूम सही है कि गलत है, लेकिन मुबारकबाद देते हैं। इतने मुसलमान अगर एक जगह जमा हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में असम में सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस बनाम एआईयूडीएफ बनाम बीजेपी है या एआईयूडीएफ बनाम बीजेपी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी बनाम यूडीएफ, ये दोनों पार्टी यूडीएफ को और अजमल को खत्म करने के लिए एकदम जान तोड़ कोशिश लगा रहे हैं। मेरे धुबड़ी में उन्होंने लगा दिया, नौगांव में लगा दिया, यहाँ तक के नौगांव में जिसमें मुसलमान 64% है, उसमें कांग्रेस वालों ने हिंदू कैंडिडेट दिया, मुसलमान नहीं दे सकते थे। और उधर मुसलमानों की बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं, पार्लियामेंट में लेके गए प्रद्युत बरदोले साहब। गुज़िश्ता 10 साल में एक हफ्ते से चैलेंज कर रहा हूँ कि प्रद्युत बरदोले ने एक भी सवाल मुसलमानों के आसाम के किसी मसले में उठाया हो, नौगांव के लिए उठाया तो मुझे बताएं। वो बताते हैं कि 7000 मैंने नौकरी दिलाई। मैंने कहा इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं दिला सके, हेमंत बिश्व शर्मा नहीं दिया, आपने दिया, वेरी गुड, हम वेलकम करते हैं। आपने कितने मुसलमानों को दिया, पूरा लिस्ट हमको दिखाई। मैं 50 हजार के लोगों को पूछ रहा हूँ डेली, क्या आपके एक बच्चे को भी मिला? नहीं मिला। तो किसको दिया उन्होंने वो नौकरी? वोट मुसलमानों का, 64% मुसलमानों का वोट, और स्कीम देंगे ले जाके 35% को। 7000 उन्होंने बताया कि मैंने साइकिल्स अच्छे वाले मंगाए और मंगा के मैंने बांटा, बहुत गुड है। तो मैंने 50 हजार के लोगों ने पूछा, आपके इस पूरे मजमे में नौजवान आधे से ज्यादा है, क्योंकि 18 साल से ऊपर का बच्चों को वोट देना है, उनके अंदर जोश है। मैंने कहा किसी एक को भी साइकिल मिला? नहीं मिला। तो फिर प्रद्युत बरदोले को आप क्यों वोट देते हो? बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का मुकाबला। अजमल साहब, हमसे इंशाल्लाह, बात करने के लिए इंशाल्लाह। शुक्रिया। जैसे अजमल परफ्यूम अपना है, जी सुगंध पूरे विश्व में फैलाता है, देखते हैं इस बार धुबरी में इंशाल्लाह। आपका धुबड़ी नहीं और 3 असम सीटों, और 3 इंशाल्लाह सीटों पर आपका कितना इंशाल्लाह। जलवा रहता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम एबीपी न्यूज।